students made such mistakes which cannot be helped by anyone present there. को पता नहीं है कि क्या necessary documents ज़रूरी है एक एग्जाम के लिए। उसको अगर तुम नहीं लेगे तो तुम्हारा एग्जामिनेशन देना कैंसिल। शी सॉ द एंटायर सिनेरियो और एनडीए ना तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे रिलेटिव है कि तुम्हारे लिए कोई तैयार करवाएंगे, तो इफेक्ट करता है मेंटली एग्जाम के टाइम, जो सिर्फ और सिर्फ इसी एक स्टूपिड रीजन के लिए एग्जाम्स नहीं लेने देते। CUET UG एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको देने सारे स्ट्रीम के बच्चे रजिस्टर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए होंगे, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि एक एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना, क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरा कल CUET UG का फर्स्ट हाफ का पेपर था, तो कल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने नहीं देखा। मेरी मम्मी गेट के बाहर खड़ी थी लाइक सेंटर के, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी और उनको बुरा भी लगा है। लेकिन द स्टूडेंट्स मेड सच मिस्टेक्स विच कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय एनीवन प्रेजेंट देयर। ठीक है, जैसे कोई बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गए थे, कोई लेट से वहाँ एंटर किया था, कोई घुस भी नहीं पाए थे, तो ऐसी सारी सिचुएशंस रहती हैं। तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए यही मैं बताने वाली हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जस्ट यही मैं शेयर करूँगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जानते हो आपके कोई जाने पहचाने कोई फ्रेंड्स या फिर भाई बहन कोई भी CUET UG दे रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनके साथ भी ये शेयर करो तब उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो कल 15 में मेरा CUET UG का फर्स्ट हाफ का पेपर था। अब मैंने पहले से JEE मेंस दे रखा है, फिर VIT ट्रिपल पता नहीं और भी क्या क्या एग्जाम्स मैंने दे रखा है, तो मुझे आइडिया है कि एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम CUET UG में बैठ रहे हैं, इससे पहले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, उनको पता नहीं है कि क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है एक एग्ज़ाम के लिए। तो पहली बात तो ये एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड अपने साथ रखना। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एडमिट कार्ड के बिना तो तुम घुस नहीं पाओगे भाई, वो तो मेन आइडेंटिटी है कि तुम एग्ज़ाम के कैंडिडेट हो। तो CUET का जो एडमिट कार्ड रहता है उसमें नीचे 3 ब्लॉक बनाया हुआ रहता है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक जो रहता है उसमें पूछता है कैंडिडेट्स फोटो, और ब्रैकेट में लिखा रहता है दिस फोटो शुड बी अटैच्ड टू द एडमिट कार्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको लेना, एडमिट कार्ड वहाँ चिपका देना उस ब्लॉक में। और फिर सेकंड जो ब्लॉक है उसमें नीचे लिखा रहेगा लेफ़्ट हैंड का जो थंब है उसका प्रिंट वहाँ डालना है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड फिंगरप्रिंट ऐसा कुछ लिखा रहता है, और ब्रैकेट में लिखा रहता है दिस शुड बी डन बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो भी तुमको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले ही करना होगा। ऐसा एक इंक का डब्बा मिलता है, ठीक है, स्टैम्प के लिए मिलता है ये इंक वाला, लेकिन ये तुम अपने फिंगरप्रिंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तुम अपना ये यहाँ पर अपना ऐसे लेफ़्ट हैंड का जो थंब है वो डालना, एकदम फोर्सफुली अपना हाथ ऐसे प्रेस करना ताकि अच्छे से तुम्हारे हाथ में ऐसे इंक लग जाए, और फिर उसको ऐसे कहीं भी अपना लाइक वो कहीं भी नहीं, ऐसे एडमिट कार्ड में तुम वो जहाँ वो ब्लॉक बना है वहाँ पे अपना फिंगर ऐसे डाल देना और अच्छे से अपने फिंगरप्रिंट को दे देना। ठीक है, और जो थर्ड ब्लॉक रहता है एडमिट कार्ड में जिसमें लिखा रहता है कैंडिडेट सिग्नेचर, वो तुमको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने के बाद करना रहता है। ठीक है, इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है। अगर मेरे केस में क्या हुआ था कि पहले मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं वहाँ कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो इन्विजिलेटर बोलने के बाद हम लोग किए थे, लेकिन कल मेरा जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ कोई भी इन्विजिलेटर एक बार भी सिग्नेचर करने के लिए बोला नहीं था, तो मैंने खुद से कर लिया था। तो अगर कोई भी इन्विजिलेटर तुमको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है ऐसे साइन करने के लिए, तो उसकी बात भूल जाओ। अगर देख रहे हो बहुत देर होगी इन्विजिलेटर कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ है हाल, तो तब तुम सिग्नेचर कर देना। नाउ एक फ़ाइल लेना, ठीक है, एक फ़ाइल लेना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बोलने वाली हूँ और भी उसको डाल देना। ठीक है, ताकि जब भी लाइक तुम एग्जाम में घुसो उससे पहले वो उस फाइल को खोलना, फाइल ले जाना अलाउड नहीं है। फाइल को खोलो, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है निकालो, उसको लेके घुस जाओ। तुम्हारे साथ तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बिना तुमको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा आधार कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ योर्स कि तुम इस कंट्री के हो, ये तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ है तुम्हारा आधार कार्ड। उसको अगर तुम नहीं लेगे तो तुम्हारा एग्जामिनेशन देना कैंसिल। तो कल बहुत जनों के साथ यही हुआ था। मेरा जब एग्ज़ाम था मैं तो अंदर घुस गई थी, मेरी मम्मी बाहर खड़ी थी, तो उनके सामने ये सब चीज़ें हुआ था, उन्होंने मुझे बाद में बताया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आधार कार्ड नहीं ले गए थे, और उनको जब पूछा जाता तुम्हारे फ़ोन में पिक्चर है, सामने जेरोक्स का दुकान भी था, अगर उनके फ़ोन में पिक्चर भी होता वो लोग जेरोक्स करके अंदर घुस जा सकते थे, उनके पास फ़ोन में भी पिक्चर नहीं था। तो तुम्हारा ना आधार कार्ड का पिक्चर अपने फ़ोन में हमेशा रख देना, लाइक नॉट फॉर द एग्जामिनेशन बट बहुत सारी जगह पर तुम्हारा आधार लगता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, तो इसका एक पिक्चर रख देना। अगर बाई चांस तुम भूल गए तुम एक प्रिंट भी निकाल सकते हो, उसको लिए अंदर घुस जा सकते हो। ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है, ये हम लोग के JEE में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ट्रांसपेरेंट पेन के बिना तो घुसने नहीं दिया जाएगा। अब जो लोग ओपेक पेन लाते हैं उनका पेन ले लिया जाता है, और उनको मतलब ये JEE में होता है, ठीक है, उनका पेन लेके उनको दूसरा ट्रांसपेरेंट पेन देते हैं और आफ्टर द एग्जाम उनको पेन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन सीयूईटी में ऐसा कुछ मैंने कल नहीं देखा है, लेकिन फिर भी सारे सेंटर्स एक नहीं होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना इज़ लाइक बीइंग ऑन द सेफर साइड, ठीक है। और अगर तुम पेन नहीं भी ले जाते हो, तुमको वहाँ से पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और लास्टली तुम्हारे साथ तुम्हारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक तो तुम अपने एडमिट कार्ड में लगा रहे होंगे, और दूसरा वाला तुम्हारे साथ एक एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तुम एक्स्ट्रा रख सकते हो अपने साथ फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। और जिनका भी सीयूईटी का सेकंड हाफ का एग्जाम है, उनको वापस से गूगल में जाके उनकी वेबसाइट से अपने पार्ट 2 मतलब एग्जाम का सेकंड हाफ का जो एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सेकंड हाफ के एग्जाम का डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन किया है। वापस से फिल करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया अभी वैसे फिल करना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो मैं ऐड करना भूल गई थी, वो है कि अगर सीयूईटी यूजी में अगर तुम्हारा एक ही दिन में 2 अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम पड़ता है, सपोज तुम्हारा एक दिन में 3 पेपर्स हैं और उनमें से 2 पेपर्स फर्स्ट शिफ्ट में है और एक पेपर सेकंड शिफ्ट में है, तो तुमको दोनों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड्स लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो एडमिट कार्ड होगा वो तुम्हारा ऑलरेडी वेरीफाइड मार्क कर दिया होगा, तो उसको लेके तुम सेकंड टाइम नहीं घुस सकते हो। तो तुमको एक ही एडमिट कार्ड का 2 अलग अलग जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट हाफ में लेके घुसना है, सेकंड वाला सेकंड हाफ में लेके घुसना है। एंड द थिंग इज़ कि एग्जाम सेंटर में ना टाइम से पहुंचने की कोशिश करो। अगर तुम 1 घंटा पहले भी एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, उसमें कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि लेट निकलूंगी, अरे अभी भी टाइम है, पहुंच जाऊंगी, ऐसे सोच के निकलते हैं। वो जाके डेड एंड में पहुंचते हैं और घुसते घुसते गेट बंद हो जाता है, ऐसा सीन होता है। कभी कभी तो कोई घुस भी नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं कल खुद लेट से घर से निकलने का सोच रही थी, फिर मम्मी ने बताया नहीं नहीं जल्दी निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो लेट तो हो सकते हैं वहाँ ना। तो जो घर से जल्दी जल्दी निकल गए, फिर जाके देख रहे हैं कि रास्ते में इतना जाम था। हम लोग को पहुँचते पहुँचते एग्जाम सेंटर में, मतलब एग्जाम का जो क्लोजिंग टाइम होता है उससे लिटरली हम लोग 20 मिनट्स पहले पहुँचे हैं। फिर भी लाइक दैट वाज लाइक सम हाउ द डेड एंड ऑफ कोर्स। और मैं एग्जाम में घुस जाने के बाद मेरी मम्मी तो बाहर खड़ी थी एंड शी सॉ द एंटायर सिनेरियो आउट देयर। तो बहुत बच्चे ऐसे कि बहुत लेट आए थे, उनको घुसने भी नहीं दिया। और एनटीए ना तुम्हारी मम्मी है, ना तुम्हारे पापा है, ना कोई तुम्हारा रिलेटिव है कि तुम्हारे लिए कोई दया दिखाएंगे। एनटीए इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस, तो तुमको उनका रूल्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो तुम्हारा जो लाइक डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना हो तो एग्जाम के एक दिन पहले से कर देना, ताकि बाद में लास्ट में जाके भूल ना जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखना हो तो, ठीक है। कोशिश करना एग्जाम दे में ना गार्जियन के साथ जाने, ठीक है। बहुत जन ऐसे होते हैं कि वो लोग अकेले जाते हैं, अब घर पे इमरजेंसी हो, कोई घर में नहीं जा सका, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो घर से किसी गार्जियन को लेके अपने साथ एग्जाम में जाना, क्योंकि तुम एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है ना। कोई घूमने नहीं जा रहे हो, किसी फ्रेंड के घर नहीं जा रहे हो, कोई क्लास अटेंड करने नहीं जा रहे हो, प्राइवेट ट्यूशन नहीं जा रहे हो, तुम एक एग्जाम देने जा रहे हो। एंड दैट इज ऑल्सो एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत जन होते हैं कि जो एग्जाम देने अकेले आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता बैग कहाँ रखना है, फ़ोन कैसे रखना है। बहुत जन ऐसे थे कि कल लेट से आए थे, जैसे तैसे करके फ़ोन सबमिट किए, बैग सबमिट किए, ठीक है। टोकन भी लेना भूल जा रहे थे, उनको वापस बुला के टोकन देके वो लोग भाग रहे थे गेट पे घुसने के। तो ऐसे तो नहीं चलता ना। तो गार्जियन मेंटल सपोर्ट देते हैं बच्चों को, तो वही पेरेंट्स अगर तुमको एग्जाम के लिए सपोर्ट नहीं करने आए एग्जाम गेट तक, तब ये बहुत अफेक्ट करता है मेंटली एग्जाम के टाइम में, ठीक है। वन मोर थिंग अबाउट दिस एंटी एग्जामिनेशन इज दैट तुम अंदर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट लेके नहीं जा सकते हो, जैसे तुम्हारा ईयरिंग्स हो गया, रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट्स या फिर नेकलेस या फिर रिस्ट वॉच। जो बेल्ट रहता है उसका भी तो वो पार्ट में लगाने वाला जो होता है वो मेटल का रहता है। तो ये सब चीज़ें तुम अंदर लेके नहीं जा सकते। जैसे तुम्हारा लड़कियों का जो बाल का क्लचर होता है वो ऐसे यहाँ पर वो मेटल का रहता है, इसलिए उसको अंदर तुम लेके नहीं जा सकते हो। कोई एयरपॉड्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई मेटल का बॉटल भी हो गया, तुम अंदर लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा बॉटल एकदम प्योरली ऐसे ट्रांसपेरेंट सा होना चाहिए, इस पर उस पर दिख रहा है, कोई स्टिकर नहीं लगाया हुआ है, एकदम प्लेन बॉटल तुम अंदर लेके जा सकते हो। सिर्फ तुम्हारा चश्मा लाइक इसके बिना तो तुम देख भी नहीं पाओगे, तो ये तो अलाउ करना चाहिए और ये करते भी अलाउड। तो ये चीज़ तुम अंदर लेके जा सकते हो ना। वन मोर थिंग अबाउट द इनर गारमेंट्स ऑफ गर्ल्स इज दैट उनका जो इनर गारमेंट रहता है उसमें एक मेटल का पार्ट होता है वो स्ट्रैप्स में, जिसको पहन के अंदर जाना अलाउड है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बनती है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में भी आई थी जब मैं जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाने वाली थी, पर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो सर्च किए थे, मुझे ऐसा खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिला था। तो मैं अपने वीडियो में ये बोल रही हूँ कि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई थी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वैसा वाला ही पहन के जाना पड़ा इनर गारमेंट। लेकिन मुझे कोई एग्जाम के लिए नहीं टोका था, एंड दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग कि तुमको जस्ट बिकॉज ऑफ एन इनर गारमेंट तुमको एग्जाम से टोका जा रहा है। एग्जाम्स के जो गार्ड्स रहते हैं उनको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ एन इनर गारमेंट किसी का एग्जाम नहीं रोका जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी एक स्टूपिड रीज़न के लिए एग्जाम्स नहीं देने देते हैं। ये वाला जो मेरा सेंटर था इसमें ऐसा कोई खास स्ट्रिक्टनेस तो नहीं दिखाया, लेकिन दूसरे कुछ कुछ सेंटर्स में ऐसे हैं जो ऐसा वाला स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। सो इट्स बेटर टू बी प्रिकॉशियस बिफोर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इनर गारमेंट है जिसमें कोई मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसी को पहन के जाओ। बस ये बताना है इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने वो कवर अप कर लिया। अच्छे से एग्जाम देना, सबको ऑल द बेस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एग्जाम अच्छे से दे, फिर भी आपको ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके कंपटीटर भी हेल्दी वे में एग्जाम दे पाते हैं, ठीक है। अगर आप खुद ही एग्जाम में बैठ रहे हो, खुद ही एग्जाम दे रहे हो, कोई ओपोनेंट नहीं है, तो वो कंपटीशन या फिर वो एग्जामिनेशन इज सच अ फेलियर।
तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम दे पाए। और अगर आपको नेक्स्ट ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड टिल देन बाय।